ही दुबली पतली औरत सड़क के किनारे मिट्टी के चूल्हे में राजमा चावल बनाकर बेचा करती थी। अरे दादी अम्मा, जरा एक प्लेट बढ़िया राजमा चावल तो लगाओ। सुना है आपके राजमा चावल बहुत स्वादिष्ट होते हैं। बेटा, सुनने से क्या होता है, ये लो, पहले खाओ फिर बताओ कैसा बना है। अरे वाह दादी अम्मा, अरे जितना सुना था उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट है। इसी तरह कांता के पास पत्ते वाले राजमा चावल खाने के लिए लोग आते रहते थे। एक रोज रौनक नाम का लड़का अपने पिता के साथ लग्जरी कार से वहाँ से गुजरा। पापा, एक मिनट जरा गाड़ी रोकना। वो बूढ़ी दादी को मैं अक्सर देखता रहता हूँ, ठंड के मौसम में सड़क के किनारे केले के पत्ते में राजमा चावल बेचा करती है। बेचारी पर बहुत तरस आता है। बेटा, इस तरह के गरीब लोग तुझे शहर में लाखों मिल जाएंगे। पापा, एक मिनट यहीं रोको, मैं उनसे मिलकर आता हूँ। रौनक एक कंबल लेकर गया और कांता के ऊपर डाल दिया। कौन हो बेटा? अम्मा, मैं अक्सर आपको यहाँ देखता हूँ। आपका कोई परिवार नहीं है क्या? आप इस उम्र में ये सब काम क्यों करती हो? तुम अभी बहुत छोटे हो बेटा, तुम कुछ नहीं समझ पाओगे। राजमा चावल खाने हो तो बोलो। अब ठीक है अम्मा। रौनक राजमा चावल खाने के बाद वहाँ से चला गया। इधर कांता, अब तुम लोगों को मैं क्या बताऊं, मैं मरने से पहले किसी भी कीमत पर एक ऐसा आश्रम खोलना चाहती हूँ जहाँ पर अनाथ बच्चे और बेघर बूढ़े बुजुर्ग एक साथ रहे। बूढ़े बुजुर्गों को बच्चों के साथ खेलने को मिलेगा और अनाथ बच्चों को माँ बाप का प्यार मिल जाएगा। पता नहीं मेरा ये सपना पूरा हो भी पाएगा या नहीं, क्योंकि मेरी उम्र भी अब ज्यादा नहीं बची है। यहीं सड़क के किनारे किसी दिन अपना शरीर छोड़ दूंगी। धीरे धीरे शाम हो गई। कांता ने अपना बोरिया बिस्तर उठाया और वहाँ से जाने लगी। तभी चुपके से रौनक उसका पीछा करने लगा। आज मैं जानकर ही रहूंगा कि अम्मा आखिर रहती कहाँ है। कांता पैदल चलते चलते बेचारी किसी जंगल में घुस गई। रौनक भी पैदल ही उसका पीछा कर रहा था। वो भी पीछे पीछे जंगल में घुस गया। तभी अचानक कांता को थोड़ा शक हुआ, इसलिए उसने पीछे पलट कर देखा, लेकिन तब तक रौनक एक पेड़ के पीछे छुप गया। लगता है यमराज मेरा पीछा कर रहा होगा, क्योंकि इस जंगल में तो कोई आता जाता नहीं। इतना बोलकर कांता चल पड़ी। रौनक जब पेड़ के पीछे से बाहर निकला, तब तक वो वहाँ से गायब हो चुकी थी। उसने पूरा जंगल छान मारा, लेकिन कांता उसे नहीं मिली। अब मेरी जिंदगी का बस एक ही मकसद है, इन अम्मा के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। अगले दिन फिर से रौनक कांता की दुकान पर आया और राजमा चावल खाने लगा। उसने फिर से उनसे उनकी जिंदगी के बारे में पूछा, लेकिन कांता ने कुछ नहीं बताया। फिर कुछ महीनों बाद जब रौनक उनकी दुकान पर आया, तब कांता उन्हें वहाँ नहीं मिली। उसने आसपास के लोगों से पूछताछ की। अरे अंकल, वो पत्ते वाली राजमा चावल वाली दादी कहाँ गई? अरे बेटा, कल म्यूनिसिपालिटी वाले आए थे, बेचारी की दुकान उठाकर फेंक दी। अब पता नहीं वो कहाँ है, किसी को अपने बारे में बताती भी तो नहीं थी। रौनक पूरा दिन आसपास की गलियों में सड़कों पर उन्हें ढूंढता रहा, पर वो कहीं नहीं मिली। कांता किसी बस अड्डे पर अब राजमा चावल लगाने लगी थी। अच्छा खासा वहाँ मेरा धंधा चलने लगा था। उन लोगों ने मेरी दुकान ही उठाकर फेंक दी। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मरने से पहले मैं अपना सपना तो पूरा करके ही रहूंगी। वहीं दूसरी तरफ रौनक का पिता एक बहुत बड़े होटल का मालिक था। एक दिन रौनक ने अपने दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बनाया। अब पापा, मैं जरा अपने दोस्तों के साथ कश्मीर घूमने जा रहा हूँ। सुना है ठंड के मौसम में वहाँ और भी ज्यादा मजा आता है। ठीक है बेटा, मैं ड्राइवर को बोल दूंगा। अरे नहीं पापा, आप तो जानते ही हैं, मेरी दोस्ती अमीर गरीब हर किसी से है। मैं अपने दोस्तों के साथ बस से जाऊंगा। रौनक अपने दोस्तों के साथ बस स्टॉप पर पहुंच गया। वहाँ उसकी नजर कांता पर पड़ी। रौनक भागते हुए उनके पास पहुंचा। अरे अम्मा, आप यहाँ? मैं आपको कितने दिनों से ढूंढ रहा था, आप कहीं मिले ही नहीं। अरे क्या बताऊं बच्चा, सरकार ने मेरी दुकान ही उजाड़ दी। अब ठीक है अम्मा, मैं जरा अपने दोस्तों के साथ कश्मीर घूमने जा रहा हूँ। 15 दिन बाद मैं आपको यहीं मिलूंगा। इतना कहकर रौनक अपने दोस्तों के साथ वहाँ से दूर चला गया। दोस्तों, ये वही रहस्यमयी दादी अम्मा है जिनके बारे में मैंने तुम लोगों को बताया था। अब हम लोगों को प्लान चेंज करना पड़ेगा। हम लोग कश्मीर नहीं जाएंगे, बल्कि आज किसी भी कीमत पर दादी अम्मा का घर पता करके रहेंगे। ठीक है रौनक, अरे ये करने में तो हमें और भी ज्यादा मजा आएगा। रात में जब कांता अपना सामान लेकर घर जाने लगी, तभी सब दोस्तों ने उसका पीछा करना शुरू किया। वो फिर से उसी जंगल के अंदर घुस गई। सभी दोस्तों ने चारों तरफ से उसे घेर लिया। इस बार रौनक ने ठान रखा था कि दादी का घर पता करके ही रहेंगे। चलते चलते कांता जंगल के बहुत अंदर पहुंच गई।
वहां पहुंचकर उसने जमीन से घास फूस हटाया तो नीचे बहुत गहरा गड्ढा था। कांता गड्ढे में ही घुस गई और ऊपर से उसने फिर से घास फूस डाल दिया। दोस्तों, इसका मतलब दादी अम्मा गड्ढे के अंदर रहती है। चलो। रौनक और उसके दोस्तों ने मिलकर गड्ढे के ऊपर से सारी घास को हटा दिया। अम्मा, आप यहाँ रहती हो? आज आपको मैं अपनी कसम देता हूँ, आप अपने बारे में सारी सच्चाई मुझे बताइए, वरना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। कांता की आंखों से आंसू छलक आए। बेटा, तुम्हारे जैसा मेरा भी एक बेटा था। उसके पैदा होते ही मेरे पति चल बसे। फिर मैंने पत्ते वाले राजमा चावल बेचकर अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया। उसकी नौकरी एक बहुत अच्छी कंपनी में लग गई। फिर उसकी शादी कर दी। फिर एक दिन उसकी बीवी ने उससे कहा, राजेश, तुम अपनी माँ को वृद्धाश्रम क्यों नहीं छोड़ आते? तुम्हारी नौकरी लगते ही उन्होंने अपना धंधा भी बंद कर दिया। हम लोगों को बिल्कुल प्राइवेसी नहीं मिल पाती। अरे मैं भी कितने दिनों से यही सोच रहा था, पर मैं माँ से बोलूं कैसे? उन दोनों की बातें मैंने सुन ली और मैं खुद ही अपना सामान लेकर घर छोड़कर आ गई, क्योंकि मैं वृद्धाश्रम नहीं जाना चाहती थी। उसी दिन से मेरे दिमाग में ये बस गया है कि माँ बाप जैसे ही बूढ़े हो जाते होंगे, सबकी औलाद ऐसा ही करती होगी। मैं एक अनाथ आश्रम खोलना चाहती हूँ मरने से पहले। उनकी बातें सुनकर रौनक और उसके दोस्तों की आंखों से आंसू छलक पड़े। अब दादी अम्मा, आप मेरे साथ चलो। आप मेरे साथ मेरे घर में रहना। मेरी कोई माँ नहीं है, मुझे माँ का प्यार मिल जाएगा और फिर हम दोनों मिलकर आपका सपना पूरा करेंगे। नहीं बेटा, अब मरते समय एक बार फिर से मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। जो भी करूंगी अकेले करूंगी। रौनक और उसके दोस्त उन्हें समझाते रहे, लेकिन वो नहीं मानी। फिर थक हार कर वो लोग वापस आ गए। रौनक ने सारी बात अपने पिता को बताई। उसके पिता ने अपने होटल के मैनेजर को कांता के पास भेजा। अम्मा, मेरी नौकरी बचा लो, मेरी नौकरी बचा लो अम्मा। हमने आपका बहुत नाम सुना है। मेरे मालिक ने बोला है कि होटल में किसी भी कीमत पर मैं आपको लेकर जाऊं, वरना वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं अम्मा, भूखे मर जाएंगे। आप ही उन्हें बचा सकती हैं। तो नीरज चाचा क्या मस्त एक्टिंग कर रहे हैं ना। पहले रोना बंद करो, पूरी बात बताओ। अम्मा, मैं एक होटल का मैनेजर हूँ। हमारे यहाँ जो भी ग्राहक आता है वो आपके पत्तों वाले राजमा चावल की बहुत तारीफ करता है, पर हमारे बावर्ची आप वाला स्वाद नहीं दे पाते। इसीलिए मेरे मालिक ने कहा है कि वो आपको नौकरी देना चाहते हैं ताकि उनका होटल चलने लगे। प्लीज अपने इस बच्चे के लिए मेरी बात मान लीजिए। अरे हाँ हाँ ठीक है, जैसे मैं यहाँ काम कर रही हूँ वैसे तुम्हारे होटल में कर लूंगी। ये सुनते ही रौनक खुशी से झूम उठा। मैनेजर कांता को लेकर अपने होटल गया। उसके पिता ने उसे रहने के लिए एक बहुत अच्छा कमरा दे दिया और वो एक शेफ के रूप में काम करने लगी। उसका बनाया राजमा चावल पूरे होटल में फेमस हो गया। रौनक बेटा, तूने अनजाने में बहुत अच्छा काम किया है। जब से कांता माँ आई है, हमारे होटल की ग्रोथ डबल हो गई है। लोग पत्ते वाले राजमा चावल खाने के लिए पागल हो गए हैं। यहाँ तक कि लंदन और अमेरिका जैसे देशों से भी ऑनलाइन ऑर्डर आ रहे हैं। रौनक कभी भी कांता के सामने नहीं आता था ताकि उसे पता न चले कि वो उसके पिता का होटल है। उसके पिता ने उसकी पेमेंट कई गुना बढ़ा दी। पैसे इकट्ठे करके उसने एक छोटा सा आश्रम खोल दिया। अब उनके आश्रम में बहुत सारे अनाथ बच्चे और बूढ़े बुजुर्ग रहने लगे। बड़े बड़े लोग दान करने लगे, जिससे उनका अनाथ आश्रम पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया। फिर एक दिन उसका बेटा और बहू, देख रहे हो राजेश,